सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा अलंकार प्रकरण चल रहा है। आज हम अलंकारों की श्रृंखला में रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो अलंकार रहेगा वो अलंकार रहेगा रूपक अलंकार। तो देखिए, रूपक अलंकार का सबसे पहले लक्षण देखते हैं। तत् रूपकम अभेदो, तत् रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो। यहां पर बताया गया है कि तत् रूपकम अभेदो यह उपमेयो, यानी अतिशय सादृश्य के कारण जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। तो देख, यहां बताया गया, देखिए ना, कि उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए। किसको? उपमेय को उपमान का रूप दे दिया, अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया। क्या कर दिया? आरोप कर दिया। वहां कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। तो आप देखेंगे कि जब अतिशय सादृश्य यानी समानता के कारण, अत्यधिक समानता होने पर जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी पद में उपमेय एवं उपमान दोनों अलग अलग होते हैं, फिर भी दोनों को एक ही रूप मान लिया जाता है, तब वहां रूपक अलंकार माना जाता है। इसमें अभेदा आरोप वर्णित होता है। देखना, कहने का मतलब है कि जब उपमेय एवं उपमान दोनों अलग अलग होते हैं, उपमेय अलग होता है और उपमान अलग होता है, लेकिन फिर भी दोनों को एक ही रूप मान लिया जाता है, दोनों को एक ही रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तब वहां पर रूपक अलंकार माना जाता है। इसमें अभेद आरोप वर्णित होता है। जिस प्रकार से उपमा में भेद होता है, उसी प्रकार से रूपक में अभेद यानी उपमान व उपमेय में अभेद आरोप होता है, यानी अभेद वर्णन किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं दिखाया जाता है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से कह दिया कि विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, विद्या ही धन है। तो कहने का मतलब विद्या ही धन है, तो इसमें समानता दिखा दी, अभेद कर दिया, कोई भेद नहीं है। जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है, तो कह रहा है जल ही जीवन है, तो इसका मतलब इसमें कोई भेद ही नहीं रखा। तो जब अभेद हो, यानी जहां पर भेद न रखा जाए, वहां पर उपमान व उपमेय में भेद न होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जिस प्रकार से यही कह दिया जाए कि उस घर की बहू मालकिन के समान है, या उस घर की बहू मालकिन के जैसी है। तो मालकिन जैसी है, उस घर की बहू मालकिन जैसी है, तो इसमें तो भेद है। मालकिन जैसी है, इसका मतलब इसमें तो भेद है, तो यहां पर उपमा होगा। और कह दिया जाए कि उस घर की बहू ही मालकिन है, उस घर की बहू ही मालकिन है, तो मतलब उसमें कोई अंतर नहीं रखा, तो यहां अभेद हो गया। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। आगे देखते हैं उदाहरण। अनलंकृत शरीर अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम। तो अनलंकृत शरीर अपि
चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, अनअलंकृत शरीर, न अलंकृत शरीर होते हुए भी चंद्रमुख, यह देखना, चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम। तो यहां पर देखेंगे तो चंद्रमुख शब्द में रूपक अलंकार है। यहां पर मुख पर चंद्रमा का आरोप होने से रूपक अलंकार है। तो यहां पर जो मुख है, इस मुख पर किसका आरोप कर दिया? चंद्रमा का आरोप कर दिया, यानी इसमें कोई भेद नहीं रखा, मुख और चंद्रमा को समान बता दिया। तो इस प्रकार से यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अन्य उदाहरण। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुछ विषाणहीन, तृणम न खादन पीज्युमान, तत्भागदेयम परमम पशुनाम। तो यहां पर क्या कहा कि साहित्य संगीत आदि से, साहित्य संगीत कला आदि से, साहित्य संगीत और कला आदि से रहित व्यक्ति पर, उपमेय पर, यानी ये उपमेय है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है वो क्या है? उपमेय है। पशुतो उपमान का आरोपण किया गया है, अतः यहां पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक है। तो यह कह रहा है कि साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति है वो पशु है। वो व्यक्ति क्या है? पशु है, पशु के समान नहीं, वो व्यक्ति पशु है। तो इसका मतलब इसमें कोई भेद नहीं रखा, अभेद आरोप हो गया, और अभेद आरोप होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित पशु, विद्या विहीन यदि व्यक्ति है वो किसके समान नहीं, कह रहा है कि वो पशु, यानी उसको पशु जैसा नहीं, उसको कह दी कि वो पशु है। तो इस प्रकार से यहां पर भी आरोप हो गया। तो कहा कि यहां पर भी विद्याहीन व्यक्ति पर पशु का आरोपण किया गया है। आगे देखिए, संसार विष वृक्ष दवे एव रसवत फले, काव्यामृतम रसास्वाद संगमय सजने सह। तो यदि देखें तो यहां पर संसार पर विष वृक्ष, संसार विष वृक्ष है, संसार क्या है? विष वृक्ष है, तथा काव्य पर अमृत, काव्य किसके समान है? अमृत के समान, यानी अमृत है, काव्य अमृत है का आरोपण किया गया है, अतः यहां रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रूपक अलंकार इसमें अभेद दिखाया जाता है, उपमान व उपमेय में अभेद दिखाया जाता है, और उपमा में, उपमान उपमेय में भेद वर्णित होता है। तो इस प्रकार से आज हमने रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे देखते हैं अब कि कमलम इव मनोज्ञम मुखम, कमलम इव मनोज्ञम मुखम में उपमा है। तो कमलम इव मनोज्ञम, कमल के समान सुंदर मुख, के समान, के समान, कमलम इव, कमल की तरह, इव आ गया, कमल की तरह सुंदर मुख में उपमा है, तथा मुख चंद्र, क्या कहा? मुख चंद्र प्रकाशते, अर्थात मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद्र, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। तो मुख रूपी चंद्रमा प्रकाशित होता है, यहां पर रूपक अलंकार है। तो कमल में यहां पर तो कह रहा है कि कमल की तरह सुंदर मुख, या कमल जैसा सुंदर मुख, जबकि यहां पर कहा गया है जब की तरह या जैसा कहे तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा होता है। जबकि यहां कह रहा है कि मुख चंद्र, यानी मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा, अभेद वर्णन कर दिया, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा?
रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी अन्य अलंकारों के बारे में अध्ययन करते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए।